नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे हिंदुस्तान के एक ऐसे गांव जो अपने काले जादू के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। यूं तो हमारे हिंदुस्तान में कई रहस्यमय स्थान हैं, लेकिन असम में स्थित मायूंग गांव अपने आप में एक रहस्य है। कहते हैं यहाँ के बच्चे बच्चे पर काला जादू आता है। वो काले जादू को भली भांति जानता है। यहाँ के लोग काले जादू से जुड़े हुए हैं। काले जादू के अलावा सफेद जादू का भी काफी बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। सफेद जादू का उपयोग मायूंग गांव में बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। असम का मायूंग गांव काला जादू के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लोगों में इंसान को जानवर बनाने की कला आज भी मौजूद है। भारत देश शहरों और गांवों के कारण अपनी कई रहस्यमयी चीजों के लिए जाना जाता है। देश भर में कई ऐसी जगह हैं जिनकी अपनी एक अलग कहानियां हैं, अपना एक अलग इतिहास है। मायूंग गांव जिसे भारत का काला जादू की राजधानी भी कहते हैं, जी हाँ, ये असम का एक खास गांव है और काला जादू के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से मात्र 40 किलोमीटर दूर स्थित मायूंग गांव की, जहाँ का बच्चा बच्चा तक काला जादू जानता है। मायूंग भारत के असम के मोरी गांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। मायूंग गांव को भारत के काले जादू की राजधानी भी कहते हैं। ये गांव काले जादू के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। कहते हैं यहाँ के लोग अपनी रक्षा के लिए काले जादू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सुनने में आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन यहाँ के लोगों में इंसान को जानवर बनाने की और जानवर से इंसान बनाने की कला बखूबी जानते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपनी जादुई शक्ति से लोगों को यहाँ हवा में ही गायब कर देते हैं, उनको पल भर में छूमंतर कर देते हैं, एक मिट्टी के ढेर में बदल देते हैं और उसी मिट्टी के ढेर से वापस एक इंसान में बदल देते हैं। असम का मायूंग गांव हमारे महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है भीम के पुत्र घटोत्कच ने महाभारत युद्ध से पहले इसी मायूंग गांव में अपनी दैवीय और असुरीय शक्तियों को विकसित किया था। यहाँ पर घटोत्कच ने तांत्रिक विद्याएं की तथा अनेक काली शक्तियों को अपने बस में किया, जिनका उपयोग घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में किया था। ऐसे में ये गांव घटोत्कच का गांव भी माना जाता है। यह मायूंग गांव संस्कृत के शब्द माया से बना है, जिसका अर्थ होता है भ्रम। इसके अलावा कहा जाता है मणिपुर की एक जनजाति थी जिसका नाम था माइरंग। उसी माइरंग जनजाति के नाम पर इस गांव का नाम मायूंग पड़ा है, क्योंकि वह जनजाति मणिपुर से विस्थापित होकर मायूंग गांव में रहने लगी और उसी जनजाति के नाम पर इस गांव का नाम मायूंग पड़ा। वैसे तो मायूंग गांव में कई रहस्यमयी घटना जुड़ी है, लेकिन यहाँ एक प्रमुख घटना जो यहाँ से जुड़ी हुई है वो सुनने में एक अजीब घटना लगती है। यहाँ के निवासियों ने बताया एक बार दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह ने इस गांव को अपने कब्जे में लेने के लिए इस गांव पर हमला कर दिया था, लेकिन यहाँ के हजारों तांत्रिकों ने अपनी खाली जादुई शक्तियों से एक ऐसी दीवार का निर्माण करवाया, उस दीवार को कोई भेद नहीं सकता था। जब मोहम्मद शाह की सेना ने इस दीवार को भेदना चाहा तो मोहम्मद शाह की सेना इस दीवार को छूते ही गायब हो गई। मोहम्मद शाह की सेना का आज तक भी पता नहीं चला कि वो सेना कहाँ आई, कहाँ गायब हो गई। ये रहस्य आज भी इस गांव में बना हुआ है और इस घटना का जिक्र इस गांव के लोगों की जुबान पर आज भी है। इसके अलावा इस गांव में और भी कई घटनाएं घटी हैं। भारत के आर्कियोलॉजी सर्वे के अनुसार जब इस गांव में खुदाई की गई तो इस गांव में कई ऐसे पुख्ता प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि इस गांव में प्राचीन समय में नरबलि दी जाती थी, लेकिन आज नरबलि यहाँ पूर्ण रूप से बंद है। आजकल इस गांव में ज्येष्ठ माह में नरबलि के स्थान पर किसी पशु की पूजा की जाती है और उसे देवी को अर्पण कर दिया जाता है और उस पशु को देवी के नाम पर जंगलों में छोड़ दिया जाता है।
पूजा में पशु के अलावा पक्षियों का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन उन पशु पक्षियों को मारा नहीं जाता, बल्कि देवी माँ के नाम पर उनको जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ के प्राचीन लोगों की माने तो साल में एक बार काली माता को खुश करने के लिए नर बलि दी जाती थी, और जो नर बलि के लिए जो व्यक्ति आता था उसका आज तक कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आया है, उसका इतिहास क्या है। जब नर बलि देने का समय होता था, वो व्यक्ति अपने आप उस नर बलि के स्थान, जिसे पूजा आह्वान कहते हैं, उस स्थान पर आ जाता और स्वयं अपनी इच्छा प्रकट करता कि हाँ मेरी बलि दीजिए। लेकिन उस व्यक्ति का कोई इतिहास नहीं होता कि वह व्यक्ति कौन है कौन नहीं। ये नरबलि वाला रहस्य अपने आप में आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ पर माता काली की जो पूजा की जाती है, उस मंदिर में जो पूजा स्थल होता है, वहाँ पर पूजा सामग्री के लिए केले के पत्ते का उपयोग किया जाता है। कहते हैं मायूंग गांव में हर बच्चा जादू की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि यहाँ के गांव का जो मुखिया होता है वो अपने बच्चों को जादू सिखाता है, क्योंकि यहाँ पर काले जादू की शक्तियाँ प्रत्येक बच्चे को एक विरासत के रूप में मिलती हैं। मायूंग गांव में बीमारियों को ठीक करने में काले जादू का उपयोग किया जाता है। मायूंग गांव के तांत्रिक जादू का इस्तेमाल लोगों को ठीक करने के लिए भी करते हैं। मायूंग गांव के तांत्रिक निमोनिया और खसरा जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए भी काले जादू का इस्तेमाल करते हैं। इस गांव में तांत्रिक बिना दवा के काला जादू से लोगों को ठीक कर देते हैं। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लोग तांबे की प्लेट को उस जगह पर रखते हैं और दर्द दूर हो जाता है। ऐसा गांव वालों का ऐसा मानना है, जो बीमारियां ठीक होती हैं उनको सब अच्छा करने में भूत प्रेत उनकी मदद करते हैं। गांव के लोगों का ये तक मानना है ये शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है और उनकी रक्षा करती है। मायूंग गांव के निवासी टूटे कांच के टुकड़ों से भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ के लोग हाथ की नब्ज देखकर बता देते हैं कि उसका भविष्य क्या होगा। यहाँ पर हाथ देखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। स्थानीय लोगों की बात की जाए तो ये हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला भी जानते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी भी होगी कि कुछ लोग टीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों के इस्तेमाल से व्यक्ति की भविष्यवाणी करके ये बता सकते हैं कि तेरे साथ भविष्य में क्या होगा और तू कौन है, कहां से आया है। ये सब कुछ यहाँ के लोग आसानी से बता सकते हैं। मायूंग गांव से गुजरना बेहद डरावना माना जाता था। यहाँ आना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि जो भी इस गांव में प्रवेश करता है शायद उसका लौटना मुश्किल होता है। इस गांव से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिनका उदाहरण आज लोग भी देते हैं। मायूंग गांव देखने में भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में इस मायूंग गांव को विकसित किया गया है। इस मायूंग गांव में 2 स्थान हैं। इसका एक भाग बूढ़ा मायूंग कहलाता है और उस गांव में प्रवेश करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि बूढ़ा मायूंग अपने आप में एक रहस्य है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। मायूंग गांव में एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर कई प्राचीन मूर्तियाँ वहाँ से मिली हैं। इसके अलावा मायूंग गांव में एक चमत्कारी झरना है। ऐसा कहा जाता है इस झरने में नहाने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। इस मायूंग गांव में एक प्राचीन संग्रहालय स्थित है। इस संग्रहालय में प्राचीन चित्र, प्राचीन शिलालेख और प्राचीन काले जादू के ग्रंथ रखे हुए हैं। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें राजा अपनी प्रजा के साथ जुलूस में जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा चित्र है जिसमें कुछ गांव वाले एक शेर को अपने काबू में कर रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि मायूंग गांव जानवरों को अपने काबू में करने के लिए जाना जाता था और यहाँ के लोग जानवरों को अपने काबू में आसानी से कर लेते थे। राजा के साथ लोगों का चित्र यह दिखाता है कि यहाँ का राजा लोगों के प्रति दयालु था। इसी संग्रहालय में कुछ प्राचीन ग्रंथ मिले हैं जो काले जादू
और सफेद जादू दोनों प्रकार के जादुओं से संबंधित हैं। इन ग्रंथों में काले जादू के मंत्र लिखे हुए हैं जिन्हें तांत्रिक अपने अनुष्ठानों में इस्तेमाल करते थे। इन मंत्रों के द्वारा तांत्रिक प्राचीन काली जादुई शक्तियों को अपने बस में करते थे। आज भी इन ग्रंथों की जो स्थिति है जो पहले थी ऐसी ही स्थिति अब बनी हुई है। देखने में ऐसा लगता है ये ग्रंथ आज ही बने हैं। काले जादू की ये ग्रंथ पेड़ों की छाल पर बनाए गए हैं। इस मायोंग गांव के संग्रहालय के पास एक प्राचीन मंदिर है जिसमें 5 देवताओं की मूर्ति स्थित है। कहा जाता है कि इसी मंदिर में तांत्रिक बैठकर अपना अनुष्ठान करते, अपनी साधना करते और काली जादुई शक्तियों को अपने बस में करते थे। इसी मायोंग गांव के पास एक बूढ़ा मायोंग गांव स्थित है। कहते हैं ये गांव एक रहस्यमयी गांव है। इस गांव में आज भी तांत्रिक साधना कर तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक कुंड बना हुआ है। यह कुंड तंत्र मंत्र की शक्तियों से बना है। तंत्र मंत्र की शक्तियों के बने होने के कारण इस कुंड में हमेशा पानी भरा रहता है। इस गांव में एक बार अकाल पड़ा था, सब तालाब सूख गए थे, लेकिन एकमात्र यही कुंड था जिसमें कभी पानी नहीं सूखा। आज मायोंग गांव असम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा कई लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। बस यही कहानी है मायोंग गांव की। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।